जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सर, अगर हाई कोर्ट से यहाँ से नारायण साईं जी को अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो जो सूरत में जो केस लगा है वो हट जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे अगर हम केस जीतते हैं तो सूरत का केस खत्म हो जाएगा और नारायण साईं जी बाइज्जत बरी तो ट्रायल के बाद होता है, उनके खिलाफ केस ट्रायल पे जाएगा ही नहीं, ऐसा उनको पूरा उम्मीद इस केस में है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। साईं जी का रिवीजन पिटीशन पेंडिंग था, जो सूरत के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में इनको जो आरोपी बनाया गया है CRPC 319 के तहत, उसी का जो रिवीजन पिटीशन है जो साईं जी ने चैलेंज किया है, उसकी आज तारीख थी, इसलिए मैं आया। तो सर, क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर? आज मैटर ही रीच नहीं किया। मैटर जो था दिल्ली बोर्ड 2 में 53 नंबर था, तो मॉर्निंग में 11 बजे आके हमने उसे प्रायोरिटी मैटर बता के जज साहब ने उसे प्रायोरिटी पे अलाउ कर दिया, लेकिन प्रायोरिटी भी जज साहब का नहीं पहुंचा। 31-32 नंबर पे आके बोर्ड 5 बजे जज साहब उठ गए, तो हम सुबह से अब तक इंतजार ही करते रहे। सर, आप नारायण साईं जी के कौन कौन से केस देख रहे हो? देखिए, गुजरात हाई कोर्ट में जो उनको सबसे पहले पिता से मिलने वाला केस था, जिसमें उन्हें पिता को मिलने का परमिशन दिया गया था, जो वो नहीं गए, तो वो मैंने देखा। फिर उनको जो बिना किसी खर्चे के अपनी माँ और से मिलने का मौका मिला, वो केस मैंने देखा। ये रिवीजन पिटीशन मैं देख रहा हूँ जो 319 का चैलेंज है, और इसी जिस केस में ये रिवीजन पिटीशन पेंडिंग है जो 307 है, जो सूरत की कोर्ट में है, जो अभी ट्रायल जिसमें भी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होना है, वो केस मैं देख रहा हूँ साईं जी का। और साईं जी का मैं पानीपत में एक केस है अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसे महेंद्र चावला के कंप्लेंट पे दर्ज किया गया है, वो केस मैं देख रहा हूँ। बाकी जो मुख्य केस है जो इसमें नारायण साईं जी को सजा हुई थी आजीवन कारावास की, वो भी आप देख रहे हैं कि नहीं, जो साईं जी को सजा हुई थी वो, ये तो मैं बापू जी या मीडिया केस दीपक चौरसिया या साईं जी के, इन केसेस के से बहुत पहले उसमें सजा हो चुकी थी। उस केस के ट्रायल से मेरा कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त ना मैं इस केस में था, ना किसी केस में नहीं था, और कांटेक्ट में भी नहीं था। तो वो जिसमें सजा हुई है उसमें मैं नहीं हूँ। वो सज़ा की जो हाई कोर्ट में अपील हुई है उसमें भी मैं नहीं हूँ। तो उन दोनों में मेरा कोई रोल नहीं है। और साईं जी पे जो एक ACB एंटी करप्शन का केस है, उसमें भी मैं नहीं हूँ। इसके अलावा और कोई केस है तो उसमें मैं नहीं हूँ, और कोई केस नहीं देख रहा हूँ मैं। तो तथ्यों के आधार पे जो अभी गुजरात हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, क्या उसमें भी नारायण साईं जी को क्लीन चिट मिलेगी? देखिए, ये अपील इसी ग्राउंड पे है कि जो उनको आरोपी के तौर पे बुलाया गया है, तो कोर्ट रिकॉर्ड में किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं है। और तथ्यों के आधार पे मैं दोबारा यही कहूँगा कि नारायण साईं जी को पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट उनके रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट करेगी, और जो उनको नोटिस देकर, सम्मन देकर बुलाया गया था, उसे वो खारिज करेंगी, और नारायण साईं जी बाइज्जत बरी तो ट्रायल के बाद होता है, उनके खिलाफ केस ट्रायल पे जाएगा ही नहीं, ऐसा उनको पूरा उम्मीद इस केस में है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।